आप लोग जरूर एक गान को सुने हैं, मैं 2 लाइन गा करके सुना दूंगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु ओ देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु ओ देखता है। हर पल का इंसाफ तुझको, हर पल का इंसाफ तुझको देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। जो लोग मेरे पिछले वीडियो को देखे थे उसमें आप लोग नोटिस किए होंगे कि कोई महिला लोग मेरे पास आए थे और एक सिस्टर भी थी। जो लोग मेरा पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जरा सा देख लीजिए। तो पार्ट बहुत ठीक है। हम लोग ठीक ही समय में हम लोग भी आए हैं, तो आपका यूट्यूब को तो हर कोई फॉलो करता है। तो अभी वही पढ़ रहे हैं, हम लोग भी वही सोचते हैं कि हम लोग का जैसे कि बपतिस्मा ऐसे को लेने के बाद के आदमी लोग, हम लोग का यूथ सिर्फ ने आने आबू लोग भी पढ़ रहा, गिरजा में आना ना बन कम हो गया। बपतिस्मा लिया है बोल के प्रभु का ये मीट कहता है, ये वो सब रोटी और दाखरस को लेने के लिए उन लोग का पास समय नहीं है, दिन भर घर में सोता है। तो आप अभी हम लोग टिकी हुए कि आपका ठीक समय में आपका हम लोग का जो सोच विचार है वो आप हम लोग को ये आपका यूट्यूब का द्वारा शेयरिंग कर दीजिए। आपकी तरफ से कुछ फादर, अब मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है। मेरा मिस्टर जो ना ये चर्च नहीं जाता है फादर, वो घर में ऐसे दिन भर बैठता है, कुछ भी काम नहीं करता है। दूसरा दिन में तो काम करता है, संडे समय में चर्च नहीं आता है। उसमें वो महिला लोग और सिस्टर विशेष रूप से मुझको एक पर्टिकुलर विषय के बारे में बताए थे कि इस पर मैं जो मेरा YouTube वीडियो को अपलोड करूंगा उसमें विशेष जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, गिरजा नहीं जाते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, इनकरेज देने के लिए कि हमको कैसा विनम्रता पूर्वक गिरजा जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस वीडियो को विशेष रूप से उन लोगों के लिए बना रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग देखना चाहिए। और इस वीडियो को मैं विशेष रूप से मैं उन लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं जो गिरजा नहीं जाते हैं, चर्च नहीं जाते हैं। क्योंकि हमारे परिवार से कोई व्यक्ति अगर गिरजा नहीं जाते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, पेरेंट्स आर रियली वरीड। विशेष करके हमारे परिवार से जब बाल बच्चे लोग गिरजा नहीं जाते हैं, लड़का लड़की लोग गिरजा नहीं जाते हैं, तो पेरेंट्स आर सो मच डिस्टर्ब और सोचते हैं कि क्या के लिए मेरा बेटा बेटी लोग गिरजा नहीं जाते हैं। हाँ, किसी परिवार से माता पिता लोग भी गिरजा नहीं जाते हैं, पर बच्चे लोग गिरजा जाते हैं। कभी हमारे परिवार में बाल बच्चे लोग हैं, माता पिता लोग हैं, हमारे अपने ही रिश्तेदार लोग हैं जो गिरजा नहीं जाते हैं। ऐसे लोग घर में जरा सा लोगों को दुख तकलीफ तो नहीं देते हैं, फिर भी मैं यही बोलूंगा कि माता पिता लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए, मैं एक चीज आप सबों को बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। वी आर ऑल इम्परफेक्ट। हम जब बीमार होता है तो हमको मालूम होता है कि हम कितना कमजोर हैं। बीमार बड़ा हो या छोटा, परंतु हम ट्रीटमेंट पाने के लिए कभी डॉक्टर के पास में जाते हैं, कभी फार्मेसी के पास जाते हैं और हम दवा खा लेते हैं। क्योंकि जब बीमार होते हैं हम, तो हमारा हालत बहुत बुरा हो जाता है।
और हम बीमार से चंगाई पाने के लिए जितना जल्द हो सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। इसी प्रकार हमारे आत्मा का चंगाई भी चाहिए। वो सारा शारीरिक बीमार है और वो चंगाई हो जाता है, परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जो अंतरतम बीमार है वो गहरा है। कैंसर है, अल्सर है, हेडेक है और हर रकम का जो बीमार है वो हम ट्रीटमेंट करने से अच्छा हो जाता है। लेकिन जो हमारे अंतरतम बीमार, जो आलसी बीमार, जो आत्मिक बीमार, स्पिरिचुअल बीमार है, वो खतरा है, क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ में नहीं लेकिन आत्मा के साथ में संबंध है। इसीलिए मैं आज उन लोगों के लिए मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूं, जिसके लिए माता पिता लोग और बच्चे लोग भी कभी कभी परेशान होते हैं जब हमारे परिवार का कोई मेंबर गिरजा नहीं जाते हैं और आत्मा को ख्याल नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का एक उत्तम कर्तव्य है कि ईश्वर हम सबों को आत्मा दिया है और ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर हमारे आत्मा को इमोर्टल बनाया है, इसलिए हमको जरा सा अपना आत्मा को भी ख्याल करना चाहिए। मैं जानता हूं जो लोग गिरजा नहीं जाते हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, उन लोग कुछ खराब व्यक्ति नहीं है। उन लोग सिंसियर है, ईमानदारी है, ऑनेस्ट है। उन लोग लोगों को दान देते हैं, हेल्प करते हैं, दे आर रेडी टू हेल्प एनी टाइप ऑफ वर्क। परंतु गिरजा जाने में आलसी करते होंगे, कभी तो अपना ही कारण से, कभी लोगों का कारण से उन लोग गिरजा से भटक गए हैं। इसीलिए आप लोग जरा से मेरा वीडियो को सुनिए कि ईश्वर आप लोगों को मेरे वचन के अनुसार बाइबल का पाठ सुना करके आपको बुला रहा है। अगर आप किसी न किसी कारण से गिरजा से दूर चले गए हैं, गिरजा जाने में इंटरेस्ट नहीं है, आलसी करते हैं और गिरजा नहीं जाते हुए भी आप कहते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, गिरजा नहीं जाने से भी होगा, नहीं। प्रभु परमेश्वर जिंदा है, यीशु जिंदा है। हम सबों को बारंबार बाइबल पाठ सुना करके अपने ओर बुला रहा है। मत्थयू चैप्टर 11 वर्स 28 एंड 30 में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास आओ। देखिए प्रभु यीशु हम सबों को कितना सुंदर रीति से बुला रहा है। फिर हम देखते हैं बुक ऑफ होसिया चैप्टर 12 में ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रजा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, अब क्यों भटक रहे हो? अब क्यों मुझसे दूर चले जा रहे हो? तू वापस आओ मेरे पास में। मैं तुमको रचा है, मैं तुमको जन्म दिया हूँ इस दुनिया में, तो मेरे पास आओ। देखिए बाइबल इसी तरह हर जगह में हम जब बाइबल को पढ़ करके मनन चिंतन करते हैं, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत सुंदर से बुला रहा है। इसलिए आप लोग जरा सा मेरे लिए समय दीजिए और जरा सा मनन चिंतन कीजिए। अगर आप गिरजा नहीं जाते हैं तो मत सोचिए मैं गिरजा नहीं जाने से भी कुछ नहीं होता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, हमको इतना भी जानना चाहिए कि हमारा जजमेंट होगा, अंतिम दिन में हमारा जजमेंट होगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। उस समय में प्रभु ईश्वर हम सबों को दया माया नहीं दिखाएगा, क्योंकि दुनिया में जीने के समय में ईश्वर हम सबों को काफी समय दिया है और इस दुनिया में जीने के समय में हमको ईश्वर को ढूंढना चाहिए, ईश्वर को प्यार करना चाहिए, उसके वचन को सुनना चाहिए और बिना मतलब पूर्वक हमको गिरजा में जा करके, चर्च में जा करके हमको लोगों के साथ में ईश्वर को उपासना करे, क्योंकि कोई भी नरक में जाने नहीं चाहते हैं। हम लोग को ईश्वर स्वर्ग जाने के लिए बुलाया है, इसलिए हम लोग को मरण को भी डरना चाहिए। मरने के बाद में हमारे आत्मा कहाँ जाएगा उसको हमको जरा सा ख्याल करना है और खातिर करना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मैं प्रभु का वचन को मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु ईश्वर हर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। He has made us in his own image। अब जेनेसिस चैप्टर 2 को पढ़िए ना, कितना सुंदर से दिया है। और इसमें दिया है साम्स चैप्टर 8 में दिया है, उसमें लिखा गया है कि प्रभु ईश्वर हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उससे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। हर व्यक्ति का एक विशेष आइडेंटिटी रहता है। प्रभु परमेश्वर हम सबों को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया और ऐसा महिमा प्रकट किया है कि स्वर्ग का एक मुकुट हमको पहनाया है, एक सम्मान दिया है। वो हमारा आइडेंटिटी है। जेरेमिया चैप्टर 1 वर्स 5 में दिया गया है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैं तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुमको पवित्र किया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन बेकार नहीं है। ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है और माँ के गर्भ में आने के पहले ही हमको रचा है। अभी मैं मेरा सजेशन दूंगा, आप लोग सुनिए। जो व्यक्ति लोग गिरजा नहीं आते हैं और कहते हैं गिरजा नहीं जाने से भी कुछ नहीं होगा, आप लोग अच्छा से सुनिए, मैं अभी बताऊंगा मेरा सजेशन को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर व्यक्ति पापी है। हम लोग पापी इंसान है। कोई भी हम पाप से दूर नहीं रह सकते हैं। अपना जो पाप है उसको स्वीकार करना है। Acknowledge that you are a sinner। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं पापी व्यक्ति नहीं हूँ, पापी इंसान नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है, आप लोगों को मैं पढ़ करके सुना दूंगा, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। सबों ने पाप किया है, हर व्यक्ति ने पाप किया है। अपना दोष को स्वीकार करना है कि मैं ईश्वर से भटक गया हूँ, गिरजा से भटक गया हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ। फिर हम सब को बाइबल क्या बताती है, आइसियस चैप्टर 59 वर्स 2 में हम देखते हैं, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है। बाइबल हमको बता रही है कि हमारे अधर्म, हम धर्म में नहीं चलने के कारण से, ईश्वर में विश्वास नहीं करने के कारण से, गिरजा नहीं जाने के कारण से क्या हो गया है, हम ईश्वर से दूर हो गया है। और हम बारंबार पाप करने के कारण से हमारे पास से ईश्वर विमुख हो गया है, दूर हो गया है। इसीलिए हमको एक्नॉलेज करना है कि हम एक पापी इंसान है और हम सबों को मसीहा चाहिए। हमारे पाप को मिटाने के लिए ईश्वर चाहिए और हम ईश्वर के पास में हमारी रिलेशनशिप हम और एक बार कर सकते हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 14 में कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। थ्रू जीसस क्राइस्ट वी कैन गो टू गॉड वेरी वेल। इसलिए गिरजा में आना है, प्रभु का वचन को सुनना है, तब हमारे संबंध और एक बार ईश्वर से अटूट रहेगा।